हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीवी स्कूल। मेरा नाम जसजीत कौर है और आज हम मैथमेटिक्स क्लास 8 का चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। इससे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि व्हाट इज़ अ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स होता क्या है? मैथमेटिक्स क्या होता है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब कोई चीज़ कितनी मात्रा में है। जैसे हम शॉपिंग करने बाज़ार में जाते हैं, हम कुछ भी लेते हैं तो हम उसको कहते हैं 1 किलो ये दे दो, 1 दर्जन दे दो, तो वो हमारी क्वांटिटी होती है। एंड शेप मीन्स लाइक सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल्स। सो ये हमारी शेप्स हो गई। एंड नंबर्स जिसके बिना हमारा मैथमेटिक एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे 1, 2, 3, किसी भी चीज को काउंट करने के लिए हमें नंबर्स की जरूरत पड़ती है, तो वो हमारा सब कुछ इंक्लूड जिसमें होता है उसे हम मैथमेटिक्स कहते हैं। हम इसके बाद अब पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? सो नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम नेचुरल नंबर कंसीडर करते हैं, होल नंबर कंसीडर करते हैं, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। सो नंबर सिस्टम हमारे 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर, सेकंड इज होल नंबर, थर्ड इज इंटीजर्स एंड फोर्थ इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो हमारे चैप्टर का नाम है। सो हम इसको ब्रीफ में पता करेंगे कि व्हाट इज अ नेचुरल नंबर, व्हाट इज अ होल नंबर, व्हाट इज अ इंटीजर्स एंड व्हाट इज अ रैशनल नंबर। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम किसी भी चीज को काउंट करने के लिए यूज करते हैं, लाइक 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन इनका कोई अंत नहीं है, ये कभी भी खत्म नहीं होते। लाइक हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें हमने बॉल्स डाली हैं। अब हमें क्या पता कितनी बॉल्स हैं? उन बॉल्स को काउंट करने के लिए जैसे हमने डाली है 4 बॉल्स, सो दिस इज अ नेचुरल नंबर। जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो है एक नेचुरल नंबर। लाइक वी हैव अ 5, 6, 7, 8। सो ऐसे हम अपनी बॉल्स को काउंट कर सकते हैं और उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसके बाद आता है होल नंबर्स। होल नाम से ही पता लगता है, मीन्स सारे का मतलब ऑल इंक्लूडिंग 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। इसमें हम 0 इंक्लूड करते हैं और जब हम 0 इंक्लूड कर लें तो उनको होल नंबर कहते हैं, और हम होल नंबर्स के बीच ही हमारे नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। इसको हम W के साथ डिनोट करते हैं, इसको N के साथ। इसके बाद आगे हमारे इंटीजर्स हम ज्यादातर यूज करते हैं सिटी के टेम्परेचर को बताने के लिए। जैसे आज कोलकाता में इतना टेम्परेचर है, नेगेटिव में चला गया, पॉजिटिव में चला गया, तो उसको हम इंटीजर्स के साथ बता सकते हैं। तो इंटीजर्स हैव नेगेटिव और पॉजिटिव। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों इंक्लूड होते हैं। लाइक वी हैव -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ये होते हैं हमारे इंटीजर्स और इनको हम Z के साथ डिनोट करते हैं। इसके बाद आगे हमारे रैशनल नंबर, जो हमारे चैप्टर का नाम है। रैशनल नंबर्स मीन्स जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। मैथमेटिक्स में आपको कोई भी P/Q की फॉर्म में मिले वो हमेशा एक रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर्स जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, लाइक 1/2, 3/4, 5/6। इसको हम नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, -1/2, -3/4। लाइक हमारे पास एक पिज्जा है, पिज्जा को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1, 2, 3, 4, और हमें पता नहीं है कि मान लिया हमने ये वाला पार्ट इसका खा लिया। अब कितने पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया?
4 और कितने हमने खाए, 2। और अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, हाफ हमने खा लिया और हाफ हमारा पेंडिंग है। ऐसे इस चीज को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर जो पी बाय क्यू की फॉर्म में हो। इसको आप कोई भी फॉर्म में लिख सकते हो, लाइक ए बाय बी। जो डिवाइडिंग फॉर्म में हो उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स, दैट आर द रैशनल नंबर्स। एंड द रैशनल नंबर्स आर हमारा चैप्टर का मतलब नेम है, और हम इसकी अब प्रॉपर्टीज करेंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। फर्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ रैशनल नंबर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होती है। एडिशंस मतलब किसी भी चीज को ऐड करने के लिए, लाइक वी हैव a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। मतलब हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करें और हमारा आंसर सेम आए। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2। दोनों का आंसर क्या है? So this is our commutative property of a rational number for addition. Addition for two numbers. Like we have a plus b and b plus a. If we change the place of a and b, then we get the same answer. So this is an addition of a commutative property. Similarly, for a multiplication, a into b is equals to b into a. 2 into 3 is equals to 3 into, we have multiplied 2 into 3 or 3 into 2. Both the case we get a same answer. So this is a commutative property of a rational number for addition and for a multiplication. किसी भी चीज को ऐड करें, दो नंबर्स को, चाहे आप पहले नंबर को दूसरे नंबर के साथ ऐड करें, चाहे दूसरे नंबर को पहले नंबर के साथ ऐड करें, अगर हमारा आंसर सेम आ जाए तो उसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। सिमिलरली हम a इंटू बी और b इंटू ए दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और हमारा आंसर सेम आ जाए तो उसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी हैव अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये भी प्रॉपर्टी हमारी फॉर एडिशन और फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए ही यूज होती है। व्हाट इज अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसमें हम 3 डिजिट्स की बात करते हैं, लाइक a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। अगर हम पहले a को छोड़ के b प्लस c को ऐड कर दें और फिर a प्लस b को ऐड करके फिर c को बाद में ऐड करें, अगर ऐसे केस में हमारा आंसर सेम आ जाए तो उसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लाइक 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 प्लस 5। वी हैव टू ऐड दिस वन फर्स्ट। 5 प्लस 3 8 plus 2 is equals to 10. Similarly, we have to add this 2 plus 3 5. 5 plus 5 is equals to 10. So this is a addition property of associative. Associative means we have to add 3 digits but we get a same answer for the both cases. Similarly, for a multiplication, like a cross b multiply c is equals to a into b into c. In a mathematics, first we have to prefer the brackets. The bracket we have to first prefer to solve the brackets, then we have to solve the another one. Like for case we have a 2 into 3 into 5 is equals to 2 into 3 into 5. 5 into 3 is 15 and
3 into 2, 6 into 5, and we have to multiply this. 15 into 2 is 30 and 6 into 5 is also 30. So this is our associative property for a multiplication. We have to multiply like A into B into C or A into B into C. We have the same answer in the both cases. So this is our associative property and the commutative property for a rational number. Now we have some examples or some more properties related to this rational number. The next one is additive inverse. Additive नाम से ही पता लगता है किसी चीज को ऐड करना. हम ऐड करें like we have to add both number, then we get a answer 0. So this is our additive inverse property of a rational number. हमारे पास जैसे आपको suppose आपको दे दिया a equals to 2/3. You have to find the additive inverse of this number. So हमारा इसका इनवर्स क्या होगा जिसको हम इसके साथ ऐड करें और हमारा आंसर 0 आ जाए. So if we have this positive 2/3, then our b is negative 2/3. We know when we have a 5 positive and we have a 5 negative, then we get only 0 answer. Okay, so in the same case we have a 2/3 positive and 2/3 negative, we get a 0. Similarly, if we have a negative number like we have a equals to -5/6, so what is the additive inverse of this number? The additive inverse of this number is a positive number, that is positive 5/6. Like -5/6 plus positive 5/6, we get a 0 answer. So this is our additive inverse, like we have to add both number and we get a 0. So this is a additive inverse property. Now we have a multiplication. Now we have a reciprocal property. What is a reciprocal? Reciprocal means A over B into C over D, we get a 1. ऐसा कोई नंबर जिसको हम उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें और हमारा आंसर 1 आए, उसको हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल. फॉर एग्जाम्पल वी हैव a 2/3. So what is the reciprocal of this number? That is 3/2. When we have to multiply this by 6 and 6, we get a 1. Similarly, if we have a negative this number, so what is the reciprocal of this number? The reciprocal of this number is 6/5 with a negative sign, because we know that if we multiply two negative signs, we get a positive answer. So this is 30/30 and this is a 1. So this is our reciprocal property for a rational number. Now we have a distributive property. So what is a distributive? Distributive means A into B plus C is equals to AB plus AC, and similarly A into B minus C is equals to AB minus AC. We have to multiply this, first A with B and then A with C, then A with B and A with C with their sign also. Never forget to write the sign. Okay, like we have a 2 into 3 plus 5. So first we multiply 2 with 3 and then with sign, this sign, and then we have to multiply 2 with 5. So we get 2 into 3 6 plus 2 into 5 is 10. So we get a 16 answer. So this is our distributive property of A into B plus C and A into B minus C.
Now we have a one question related to our rational number chapter, that is 2 over 5 into minus 3 over 7 and minus 1 over 14 minus 3 over 7 into 3 over 5. We have to find the answer of this question. So first we know that 3 over 7 and 3 over 7 is common in both the cases. So we take this to closer to both each other. We know that this is A into B and B into A. So what is this property? This is a commutative property. So this is our commutative property, and now we have to solve this. We have a 3 over 7 in both the cases, so we take it as a common. हम इसको common मतलब कि निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 3 over 7 और यहाँ पे भी 3 over 7 है. हम इनको common निकाले तो हमारे अंदर क्या रहा? That is minus 2 over 5 minus 3 over 5 minus 1 over 14. And now we have to solve this. This is 3 over 7, 5 with the LCM, and minus 2 minus 3 minus 1 over 14, and we get 3 over 7 minus 5 over 5 minus 1 over 14. And what is this? This is our distributive property. This is our distributive property, and now we have to solve this. When we solve this, that is we get a 3 over 7 into minus 5 over 5 minus 1 over 14. And when we multiply this 5 on the 5, we get 3 over 7 with a negative sign and minus 1 over 14. So we get 14 as a LCM, and minus 6 minus 1, that is minus 7 over 14, and minus 1 over 2 as a LCM, as a answer. What we get? We do that, we have this sum 2 over 5 into minus 3 over 7 minus 1 over 14 minus 3 over 7 and 3 over 5. We know that the 3 over 5 is common in both cases. So we take it close to each other. That is, we get 2 over 5 into 3 over 7. 3 over 7 into 3 over 5 minus 1 over 14. We take it as a come closer. So this is our commutative property of A into B is equals to B into A. Okay. Now after that we take it 3 over 7 as a common. So when we take 3 over 7 as a common, what we left in this? In this we left with minus 2 over 5, and what we left with this? We left with minus 3 over 5, and minus 1 over 14 is as it is. Now 3 over 7 we have to take a LCM. LCM is a least common factor. Least common factor of 5 is 5. So we have a minus 2 minus 3, and when we take it, that is we have a minus 2 minus 3, that is minus minus plus, and that is minus 5 over 5. So what is the answer? We get a 5 over 5. So when we divide this with the 5 number, we get a 1 over 1. So minus 3 over 7 minus 1 over 14 is this one. That is 7 over 14. When we divide this with 7, we get a minus 1 over 2. So this is the our sum. Now I give you one more question. So you have to do this as a homework. Please write down the question. That is minus 2 over 5 into 3 over 5 plus 5 over 2 minus 3 over 5 into 1 over 2. You have to solve this sum as your homework. Don't worry, there is no worry about this question. This is a similar like the previous one.
we have to take, there is a 3 over 5. 3 over 5 is common, so we take it to come closer by a commutative property. After that you have to take 3 over 5 as a common and you have to solve this. Now we have our next topic of the chapter, that is rational number. That is rational number between two rational numbers. We have to find the rational number between two rational numbers, that we have to find on a number line. So what is a number line? Number line क्या होती है? Number line is a simple line in which we have a 0, 1, 2, 3, 4 up to so on, and we have a -1, -2, -3 and up to so on. So what is this? This is our natural numbers. And what is this? This is our whole numbers in which we include 0. And what is this? The all one. This is our integers in which we have a positive or negative. Now tell me, what are the rational number on a number line? The rational number are that between this one, like we have this 0 and 1. So what is the 0 and 1? What is the rational number of this number? What is the rational number of this series? So when we have to find the rational number between 0 and 1, what is the rational number of this number? That is a half. Half is the rational number of this series. So this is a number line in which we represent all natural numbers, whole number, integers and a rational number. Now we have to find the rational number between two rational numbers. Suppose we have to find the rational number between 3 over 5 and 1 over 2. We have to find the rational number between the both number. So for that, first we make the denominator for the both cases same. So what is the denominator of this? 5. And what is the denominator of this? Is 2. Now tell me, what is the common multiple of this number? What is the common multiple of 5 and what is the common multiple of 2 to make the both the denominator same? So if we multiply this by 2 and this by 5. So when we multiply this by 5 and this by 2, we get a same answer, like 3 over 10 and 1 over 10. Now got it? We have a 3 over 10 and 1 over 10. Now we have to find the rational number between these numbers. So what is the rational number between 1 over 10 and 3 over 10? That is 2 over 10. Okay. Now we have this number, but after this we have to multiply the same number with numerator also, because if we make them the denominator same, we have to multiply the same number with the numerator also. So what we get? We get 6 over 10 and 5 over 10. Now what is the rational number between this number? This is 5 over 10 and 5.5 over 10 and 6 over 10. So
this is a rational number between two rational numbers. So how to find a rational number between two rational number? We have to first make the denominator as a same, like multiply with the same number, that we get a same answer on the both cases in the both denominator, and after that we have to write the rational number between that number. Now I have give you a homework related to that topic. We have to find rational number between 3/5 and 1/2. Now this is the homework for the day. You have to find the rational number between 3/5 and 1/2.